ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल एक नई गाइडलाइन जारी करके दूसरे प्रदेशों में फंसे माइग्रेंट्स को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारों को अब अपने जो लोग फंसे हैं दूसरे राज्यों में उनको वापस लाने का अधिकार होगा। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, इसको लेकर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकारें ही बस भेजेंगी, उन्हीं की अनुमति से लोग अपने राज्य में जा पाएंगे और अपने राज्य में जाने के बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, फिर वो होम क्वारंटाइन होंगे। इस पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री क्या कह रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको। जी सर, आपसे तेज कर पाए तो करिए, आवाज काफी धीमी आ रही है उधर। आवाज तेज कीजिए। बिल्कुल, मैं अपने जो भी ऑडियो पर है उनसे कहूंगा कि आवाज को तेज कीजिए ताकि मंत्री जी सुन पाए और सीधे तौर पर अपनी बात को रख पाए। राणा रणधीर साहब, जो केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन है प्रवासी लोगों को लेकर, इस पर राज्य सरकार अब क्या सोच रही है? ये ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही कहा था जी कि एक राज्यों के लिए एक नीति बन जाए, और हम लोग इस तरह से इंतजार ही कर रहे थे कि भाई जो बिहार के छात्र कोटा में फंसे हैं, बिहार के प्रवासी मजदूर भाई जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं, घर लौटना चाहते हैं, नहीं लौट पा रहे हैं। जी जी, एक तरह से केंद्र सरकार का जो निर्णय हुआ है उसका हम लोग केंद्र सरकार के प्रति आभारी भी हैं, और केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, राज्यों से कहा है कि आप नोडल एजेंसी के माध्यम से आप छात्रों को और प्रवासी मजदूर कामगारों को, श्रद्धालुओं को, इच्छुक लोगों को लाने का काम करें। जी, तो बिहार में तो पहले ही 44 एजेंसी काम कर रही थी। जी जी, एजेंसी जो विभिन्न तरीके के राहत केंद्र चला रही थी, करीब 25-26 लाख आवेदन आए प्रवासी मजदूर भाइयों के, उसमें करीब 17 लाख लोगों को पैसा भी भेजने का काम बिहार की सरकार ने किया है। जी, आप राशन कार्ड धारियों को 1 करोड़ 69 लाख राशन कार्ड धारी हैं, उनको भी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास के खाते में 1,000 रुपया चला गया है। 5 किलो का अनाज मुफ्त में भारत की सरकार दे रही है राशन कार्ड धारियों को सरकार। सर, लेकिन इस वक्त एक सवाल है लोगों के मन में, चूंकि कलकत्ता में भी बहुत ऐसे प्रवासी हैं जो बिहार के हैं, वो फंसे हुए हैं या बिहार के हैं, अपनी फैमिली के साथ यहां पर रहते हैं, वो भी अब सोच रहे हैं कि हमको गांव की तरफ लौटना है क्योंकि उनका कारोबार बंद हो चुका है, या फिर वो कहीं नौकरी कर रहे थे तो उनकी नौकरी अभी बंद हो चुकी है, कोई काम उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोग भी लौटना चाहते हैं। क्या व्यवस्था कर रही है आपकी सरकार, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो? हाँ बिल्कुल, बंगाल हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, जी, गाजियाबाद हो, इन सभी जगहों पे भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और घर आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। बिहार की सरकार ने अपनी एजेंसियों को कहा है कि एक व्यवस्था वो डेवलप करके और तब हम लेने जाएं, क्योंकि लेने जाना है तो गाइडलाइन में ये भी है कि उनका जांच करा के जी और प्रॉपर तरीके से कोई अफरा तफरी करके, या जो वायलेशन नहीं हो लॉकडाउन का, या जो हमारे जान के लिए जरूरी है हम सभी भाइयों के देश के लिए, जी जी, उसका भी उन मानकों का पालन करते हुए, जो स्वास्थ्य विभाग का मार्गदर्शन है उसका पालन करते हुए नोडल एजेंसी बनाई जा रही है, और बहुत जल्दी अपने छात्रों को भी ले आएंगे और इच्छुक सभी प्रवासी मित्रों को, क्योंकि ये नीति बन गई, उसका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इसके लिए आभार भी प्रकट किया है, इस निर्णय का हम लोगों ने स्वागत किया है। अब राज्य उसकी तैयारी कर रहा है, और बिल्कुल हमारा आपदा प्रबंधन विभाग और विभिन्न विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है जी, आप बहुत जल्दी इसको व्यवस्थित तरीके से लोगों को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। जी, रणधीर जी, चूंकि आप सहकारिता मंत्री हैं सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने वाहन से चाहते हैं जाना, वो चाहते हैं कि हमारी टेस्टिंग हो जाए, स्क्रीनिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए और उसके बाद हमें एक एनओसी दे दिया जाए तो हम अपने घर को चले जाएं। बिहार में क्या अपने वाहन से जाने की कोई परमिशन होगी, उसमें कोई प्रोविजन होगा जिसमें कि आप लोग टेस्टिंग करके सब कुछ करने के बाद एनओसी दे दें और फिर लोग जा सकें? ये बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने जी। और अब ये प्रक्रिया, एक तो जो छात्र हैं या जो मजदूर हैं उनको लाने के लिए एजेंसी बन रही है, परमिशन देने की अब ये प्रक्रिया आसान होगी
और स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करके जी जो इसमें बाधा आ रही थी, मैं समझता हूं कि अब ये बाधा नहीं रहेगी। और ये जो खुद की गाड़ी से आना चाहेंगे उनको भी परमिशन मिलने में सुविधा हो जाएगी। जी, एक और सवाल है सर, लोगों के मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे जो मजदूर हैं ग्राउंड पर, उनसे हमारा भी संपर्क होता रहता है, हमारे बहुत सारे संवाददाता है अलग अलग जगहों पर, उनसे भी संपर्क होता रहता है। तो एक सवाल और उनके मन में आता है कि आखिर और कितने वक्त लगेंगे ये नई गाइडलाइन आने के बाद, जो अब नोडल अधिकारी या जो नोडल एजेंसी है वो तो तमाम चीजें आप स्पष्ट करेंगी, वो कितना वक्त और लग सकता है इसमें? ये देखिए, जो मुख्य रूप से हम लोग जिस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं उसी का इंतजार था। जी जी। अब मैं समझता हूं कि कल आ गया, आज व्यवस्था बन जाएगी। कल से हम लोग जब बहुत देर हुआ तो एक आध 2 दिनों में, जी जी, कल तक में हम आ जाएंगे एक्शन में, और किन्हीं क्षेत्रों से हम लोगों को लाना शुरू भी करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राणा रणधीर सिंह जो कि सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अब चूंकि नई गाइडलाइन आ चुकी है तो हमें परमिशन मिल चुकी है, अब जो वो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। और एक जो अहम सवाल लोगों के मन में है कि हम अपनी निजी गाड़ी से अगर जाना चाहें, हम वो तमाम प्रक्रिया का पालन करेंगे, हमें एनओसी मिल जाए, उसके बाद हम अपनी गाड़ी से अपने घर को जाएं, ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोविजन होगा? तो बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री कह रहे हैं कि चूंकि अब केंद्र से परमिशन मिल चुकी है तो ऐसी परमिशन देने में भी हमें लगता है कि आसानी होगी। हालांकि 1-2 दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है जब राज्य सरकारों की गाइडलाइन स्पष्ट तौर पर सामने आ सकेगी। तो आपने सहकारिता मंत्री को सुना निश्चित तौर पर, और चूंकि कोटा में बहुत सारे छात्र हैं जो फंसे हैं, अब उनके मन में क्या कुछ सवाल है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कोटा के छात्रों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ साक्षी हैं जो कि एक छात्रा हैं, कोटा में फंसी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साक्षी, आप कोटा में रहती हैं, बिहार के कहां की रहने वाली हैं आप? मैं बिहार के पूर्णिया की रहने वाली हूँ। क्या आप लोगों के मन में सवाल है, क्या चाहती हैं आप लोग? हम अपने सारी बसें आ चुकी है, सभी जगह के सभी बच्चे जा चुके हैं, बस बिहार के ही बच्चे हुए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी बसें आए और फिर हमें यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ ना ही कोई खाने की व्यवस्था है, सारी मेस भी बंद हो चुके हैं। सारे मेस बंद हो चुके हैं। अभी बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अब चूंकि केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है तो 1-2 दिन में हो सकता है कि कल से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो अब आप खुश हैं? आपको लगता है कि बहुत जल्दी अब आप लोग अपने घर पहुंच जाएंगी? हाँ, अब तो बस बिहार के ही बच्चे हैं, तो फिर हम लोग को भी ले जाया जा रहा है, तो फिर हम लोग बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब छात्रों के लाने का सिलसिला, प्रवासी मजदूरों के लाने का सिलसिला, ये तमाम चीजें जो है वो कल तक बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। और बहुत कहा जा रहा है कि 70 इम्कान है कि कल से ये प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी कि आप लोगों को लाया जाएगा। संयम रखिए, भरोसा रखिए, जरूर आप अपने घर को वापस लौटिएगा। एक और छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो भी बिहार के छात्र हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी बातचीत करें, उनके मन में क्या कुछ सवाल है। आकाश है। आकाश, आप कहां के रहने वाले हैं बिहार में? आकाश, आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे वहां पर? मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में क्या सवाल है? जो राज्य सरकार की सुविधा है, क्या वो पहुंच पा रही है? वहां पर कुछ सुविधा पहुंची है राज्य सरकार की आप लोगों तक? कुछ पता ही नहीं है। वो नंबर नहीं लगती है, ये आप कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। अब उम्मीद रखिए, क्योंकि अभी सहकारिता मंत्री से हमारी बातचीत हुई है, लाइव बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कल से ये संभावना है कि कल से बच्चों को लाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
आज तो बंगाल के बच्चे भी वहां से चल चुके हैं, कल ही चल चुके हैं, जो अब बंगाल पहुंचने वाले भी हैं। निश्चित तौर पर कई राज्यों ने अपने बच्चों को ले आया है, जिसके बाद अब वहां पर जो बिहार के बच्चे फंसे हैं उनके मन में और ज्यादा सवाल है। लेकिन बिहार सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब चूंकि परमिशन केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिल चुकी है, नई गाइडलाइन आ चुकी है, तो अब यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नोडल ऑफिसर्स, नोडल एजेंसी बहुत जल्द ही इन बच्चों को भी लाने का काम शुरू कर देगी और जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनको भी लाने का काम शुरू हो जाएगा और जो लोग अपने मन से आना चाहते हैं उनकी गाड़ियों को परमिशन देने का भी काम किया जाएगा, उसमें भी मदद मिलेगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।